Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज इसके अंदर हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक मिसलेनियस एक्सरसाइज का कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो होप आप लोगों को 1 to 6 क्वेश्चन समझ आएंगे मिसलेनियस से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस का साइन x विच इज इक्वल टू 4 साइन x एंड कॉज x बाय 2 एंड कॉज 3x अपॉन में 2। यह हमें प्रूव करना है। ठीक, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया 1 to 6 में किया, बिल्कुल ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 7 में करना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई बार कि जो सबसे बड़ा एंगल है और जो सबसे छोटा एंगल है उसको एक साथ रख दीजिए, आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने साइन 3x और माइनस साइन x को एक साथ रखा और प्लस साइन 2x यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं साइन a माइनस साइन b का। ठीक, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन में 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। ठीक, बिल्कुल सेम इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन में 2 एंड साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 2x। इसको अभी टच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही रख रहे हैं इसे। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस x क्या आ जाएगा 4x अपॉन में 2 क्या आ जाएगा हमारा 2x। सेम एज हेयर 3x माइनस x 2x अपॉन 2 यानी सिंपली x आ जाएगा। और यहाँ पे साइन 2x, मैंने यहाँ पे क्या क्या साइन 2x को ओपन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन x, एंगल हाफ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 साइन x कॉज x आ जाएगा। ठीक, चलिए 2 और साइन x 2 एंड साइन x हमारा कॉमन आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे 2 और साइन x कॉमन ले लिया। सिंपली मेरे पास यहाँ बचा cos 2x और यहाँ बचा cos x। ठीक, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपको जो बेसिक फॉर्मूला शुरू में नजर आए उसके ऊपर काम कीजिए, उसको थोड़ा सॉल्व आउट कीजिए, देन कुछ कॉमन होगा लेके आपको दोबारा एक कंडीशन पता लगेगी जहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन नहीं आया, मगर इस ब्रैकेट को देखकर मुझे एक फॉर्मूला याद आया। फॉर्मूला है हमारा cos a प्लस cos b। तो फॉर्मूला क्या है भाई, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 एंड सिंपली cos a माइनस b अपॉन में 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, थोड़ा ओवरलैप हो गया, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो 2 साइन x, ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 एंड cos a माइनस बी अपॉन में 2। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा भाई 2 साइन x इंटू 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x प्लस 3x क्या, 2x प्लस x क्या आएगा 3x अपॉन 2। तो यहाँ पर 3x अपॉन में 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2x माइनस x क्या आएगा भाई x अपॉन 2। तो यहाँ पर x अपॉन 2 आ जाएगा। अब जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें 4 चाहिए, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर हमें चाहिए था साइन x, वो भी हमारे पास है। फिर हमें चाहिए cos x बाय 2 विच ऑल्सो वी हैव cos x बाय 2 एंड सिमिलरली हमें cos 3x अपॉन में 2 चाहिए। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट का कंप्लीट RHS आ गया, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 2 फॉर्मूले जस्ट हमने अप्लाई किए और उसके आधार पर हमारा, उसके बेस पर हमारा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा बच्चों को लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 10x। ठीक, 10x हमें दे रखा है -4/3। थोड़ा सा हमें साइन का ध्यान रखना होता है यहाँ पर बस। 10x हमें दे रखा है -4/3 और यह हमें गिवन है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, और हमें साथ साथ पता करना है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन x अपॉन 2 की, cos x अपॉन 2 और tan x अपॉन 2।
ठीक, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर x हमें दे रखा है और यहाँ पर एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हमें एंगल का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसे सिंपली आप कॉज में लेके आओ। ठीक, ये मेरी ट्रिक है, अपनी इस ट्रिक का हमेशा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। जब भी हमें नॉर्मल एंगल से एंगल हाफ पे जाना है तो हमें हमेशा कॉज में लेकर आना है क्वेश्चन को। चलिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो हमारा सेक एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन एक्स क्या आ जाएगा, -4/3, तो -4/3 का स्क्वायर, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 16/9, ठीक, विच इज इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 9 प्लस 16/9, और ये आ जाएगा हमारे पास 25/9। तो फाइनली हमारे पास सेक एक्स जो है वो आ गया 5/3। ओके, ठीक, तो सेक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1/cos के अंदर, तो 1/cos ये आ गया हमारा 5/3। ठीक, तो यहाँ पर हमने निकाला cos x विच इज इक्वल टू 3/5, ये भी रिवर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक, ये जो cos है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, ये जो x है हमारा वो कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकेंड में हमारा साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, और ये क्या है cos, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेता हूँ, करा देता हूँ आपको। 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ऐसे एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अगर इन्हीं दोनों फॉर्मूले में से हम वर्क करें तो हमारा साइन स्क्वायर x बराबर क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। यह काम करते हैं, इन फॉर्मूलों के प्लेस में मैं जैसे cos 2 थीटा का मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उन फॉर्मूलों को छोड़ देते हैं, फिलहाल cos 2 थीटा के ये वाले फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। तो cos x हमारे पास है -3/5, मैंने क्या लिखा भाई इसे, 2 cos स्क्वायर x/2, एंगल हाफ हो जाएगा, x था, देखिए यहाँ पर 2 थीटा था तो क्या हो गया था, थीटा हुआ, तो x का क्या हो जाएगा, x/2 -1 इज इक्वल टू -3/5। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ cos की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया भाई, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू -3/5, -1 को यहाँ लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम ले लेते हैं, सो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस में 5, और सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2/5। ठीक, यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, तो इस वाले 2 से हम ये 2 काट सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ डिवाइड में ले आइए, डिवाइड में ला के काट दीजिए, बट ऐसे भी काट सकते हैं। तो हमारे पास cos x/2 बराबर आ गया 1/√5। ठीक, तो cos हमारा आ गया 1/√5, इसका साइन अभी बाद में कन्वर्जन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैंने cos x दोबारा लिखा, cos x इज इक्वल टू -3/5। अब इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक, फॉर्मूला मैंने पीछे बताया आपको। यहाँ आ जाएगा भाई -2 साइन स्क्वायर x/2, और ये -3/5, 1 यहाँ लाएंगे तो माइनस का 1। ओके, एलसीएम लेंगे, सो -3 -5, यहाँ आ जाएगा -8/5, और यहाँ पे हमारे पास है -2 साइन स्क्वायर x/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कट करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास साइन x/2 इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 4/5। तो यहाँ पर फाइनली साइन x/2 इक्वल टू 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √5। तो ये हमारा साइन x/2 आ गया। ओके, तो चलिए साइन आ गया, cos आ गया, अब tan देख लेते हैं। तो tan हमारा है tan x/2, बिल्कुल सिंपल है, तो साइन x/2 अपॉन में cos x/2। अब साइन x/2 हमारे पास है 2/√5, और cos हमारे पास है 1/√5। ठीक, तो ये √5 से √5 कैंसिल आउट, एंड सिंपली हमारे पास जो tan x/2 है वो आ जाएगा 2। ठीक, ठीक, ये वैल्यू निकलने के बाद जो हमारा सबसे मेन काम शुरू होता है वो है एंगल के ऊपर। हमें जो क्वाड्रेंट दे रखा है वो दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा भाई,
सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा हमारा 90 से लेकर 180 के बीच में, ठीक, यानी 90 से बड़ा है x और 180 से छोटा है, ठीक। बट ये तो हमें नॉर्मल कंडीशन में दे रखा है, बट हमें निकालना क्या है x/2। तो अगर मैं x/2 यहाँ करता हूँ तो दोनों साइड मुझे अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में 90/2 क्या आ जाएगा 45 और 180/2 क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। यानी इस हिसाब से अगर मैं x/2 को लेके चलूँ तो मेरा क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है 45 से लेकर 90 के बीच में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से जो भी साइन है, चाहे मेरा साइन है, चाहे मेरा टैन है, चाहे वो कॉज है, तीनों ही कंडीशन मेरी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो बस हमें एक क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती होती है, मेन जो गलती सारे बच्चे करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, क्वाड्रेंट चेक नहीं करते, ठीक। दे रखा है हमें सेकंड क्वाड्रेंट, वो x के लिए है, ध्यान दीजिए। हमें जो सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है वो x के लिए दे रखा है, बट x/2 जब हम करेंगे तो ये क्वाड्रेंट हमारा थोड़ा शिफ्ट होगा, चेंज होगा, और हमें इसी बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आराम से एक बार दोबारा सारे बेसिक्स को समझते हैं सही से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है cos x। चलिए एक काम तो आसान हो गया कि हमें cos पे नहीं आना पड़ा, वो ऑलरेडी हमें गिवन है। और यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेंट दे रखा है वो दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या आ जाएगा 0, 90, 180, 270 एंड 360। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये रहा, यानी जो x हमें गिवन है वो 180 से बड़ा है और 270 से क्या है छोटा, ठीक। एक बार दोबारा हम लोग एंगल को समझ लेते हैं। बट हमें जब x/2 चाहिए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ये हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10। तो 90 से लेकर 135, 90 से लेकर 130 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, डेफिनेटली ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा हमारा, ओके। तो ये क्वाड्रेंट था, एक बार दोबारा समझिए। हमें जो थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है वो x के लिए दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 और 270 के मिडल में। जब मैंने यहाँ पे x/2 किया तो दोनों साइड मैंने अपॉन 2 किया, 180/2 क्या आ जाएगा 90 और 270/2 क्या आ जाएगा 135। तो 90 से लेकर 135 हमारा क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो जो भी फाइनली हम x/2 का साइन लगाएंगे, निशान लगाएंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक, ओके। एक बार दोबारा फॉर्मूला देख लेते हैं। cos 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक और फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया सारा हमारा बेसिक, जो कि पहले इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लगाया भाई cos x के प्लेस पे डायरेक्ट, बिकॉज cos x हमें ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने सीधा यहाँ लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ x/2 और ये आ जाएगा -1/3, ठीक। तो -2 साइन स्क्वायर, यहाँ थोड़ा साइड में लाइन डाल देते हैं, रफ वर्क है हमारा। ये रफ वर्क नहीं, एक्चुअल में ये सबसे मेन वर्क है, बिकॉज इसी के थ्रू हमारा पूरा क्वेश्चन होने वाला है। तो 2 sin x/2, यहाँ -1/3 है, ठीक। साइन हम लेके चलते हैं और 1 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 -2। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे थी कि cos x -1/3 हमें दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट ऑलरेडी दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी हमारा cos क्या होता है माइनस में ही होता है। तो जब हम कई बार भाई जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, tan से पहले हम cos को लेकर आए तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका साइन चेंज किया, और यहाँ पर ऑलरेडी उसका साइन चेंज है तो मैंने साइन चेंज पे कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक, सिंपल। यहाँ देखते हैं भाई -1 और -3, तो आ जाएगा -4/3, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ साइन स्क्वायर x/2 4/3 और ये 2 यहाँ आएगा तो डिवाइड में ये कट जाएगा, और फाइनली हमारे पास साइन x/2 ये आ जाएगा भाई 2/3 अंडर रूट में, ओके। तो यहाँ पर साइन x थोड़ा रैशनलाइज कर देते हैं इसे, √2 √3 है, तो यहाँ मैंने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास साइन x/2 जो है वो आ जाएगा √6, √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसके साइन को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं बाद में, अभी रहने देते हैं उसके साइन को। चलिए, ये साइन आ गया तो मैं एक बार दोबारा लेके चल रहा हूँ भाई, cos x = -1/3। अब cos का फॉर्मूला cos में खोलते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो यहाँ -1/3 आ जाएगा। सिंपली 2 cos स्क्वायर x/2, तो -1/3 + 1, ठीक। 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3
-1 प्लस में 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग और यहाँ पर सिंपली हमारे पास cos x/2 आ गया भाई 1/√3। स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये cos की हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, अब साइन और cos आने का वैसे भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हमारे पास बचा सिर्फ tan x/2 निकालना है हमें, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास sin x/2 एंड cos x/2। तो tan x/2, ठीक, sin x/2 हमारे पास क्या है √6। अच्छा, एक काम और छोटा सा करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं। तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, सो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा √3 और √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली मेरा cos x/2 जो है वो आ जाएगा √3/3। तो cos हमारा ये रहा। जब मैंने सबको रैशनलाइज किया तो इसे भी कर दिया, ठीक, और थोड़ा आंसर भी मैच हो जाएगा हमारा। तो sin x/2 हमारे पास है √6/3 और cos है हमारा √3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट और फाइनली हमारे पास बचा √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √2। अपॉन में क्या है √3, इसीलिए ओपन किया था ताकि ये कट जाए और फाइनली हमारे पास tan x/2 जो आ रहा है वो आ जाएगा √2। ठीक, अब क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा सारा बेसिक काम हो गया। अब क्वाड्रेंट हमें गिवन था भाई 180 से 270, बट जब हमने x/2 किया तो क्वाड्रेंट क्या आ गया 90 से लेकर 135, जो कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, तो साइन तो हमारा क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव हो जाएगा, उसके अलावा जो भी साइन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव रहेगा। ठीक, निशान जो भी आएगा हमारा कॉस क्या रहेगा हमारा नेगेटिव रहेगा और tan भी हमारा क्या रहेगा बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। तो ये फाइनली हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स थे sin x/2, cos x/2 है, tan x/2 के। होप आप लोग अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सो 10th क्वेश्चन के बाद हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचा है हमारा अभी, इसके एग्जांपल 26, एग्जांपल 29 और ऐसे एक दो एग्जांपल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे अगली जो क्लास होने वाली है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, सबसे ज़्यादा पूरी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी, वो अगली होने वाली है, तो उसको बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा। ठीक, तो हमें sin x गिवन है 1/4। बिल्कुल आराम से करते हैं, एक बार दोबारा लास्ट पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझते हैं। ठीक, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इन क्वेश्चन में मैंने बच्चों को देखा है हमेशा प्रॉब्लम होती है उन्हें। सेकंड क्वाड्रेंट, तो sin x बराबर क्या है 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या आ जाएगा भाई 90 और 180 के बीच वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। सो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो नॉर्मल केस में हमारा ये क्वाड्रेंट हो गया। बट हमें जब x/2 निकालना है तो मैं उस केस में दोनों साइड क्या करूँगा 90/2 एंड 180/2। तो इस केस में हमारा ये 45 x/2 एंड 90। सो फाइनली ये जो क्वाड्रेंट निकल के आएगा ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज 45 से लेकर 90, 45 से लेकर 90 जो है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम इसके हिसाब से साइन चेंज करेंगे। चलिए ये तो हो गया क्वाड्रेंट की बात हो गई हमारी। अब दूसरी बात की जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब x/2 वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं, सो मेरा एक बेसिक अपना पर्सनल ट्रिक है कि हम हमेशा कॉज में आएंगे क्वेश्चन को लेकर। जैसे हमारा कॉज आएगा फिर हम अपना क्वेश्चन करना मेनली शुरू करेंगे। तो ये साइन है, सो कॉज में लाना तो बहुत आसान है, बिकॉज वी हैव ए फॉर्मूला cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, तो cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन x कितना आ जाएगा हमारा 1/4 उसका स्क्वायर। तो सिंपली cos x इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाय में 16। सो यहाँ पे आ जाएगा भाई 16 माइनस 1 अपॉन में 16, बिल्कुल सिंपल एलसीएम है हमारा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ फाइनली बचेगा हमारा √15 और नीचे आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्या है भाई cos x है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया cos x आ गया। अब जब cos x आ गया अब तो हम x/2 वाले पोर्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर x के अकॉर्डिंग इसका साइन चेंज करते हैं। तो हमारा जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है 90 से लेकर 180, यानी कौन से क्वाड्रेंट में था सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑलरेडी हमें गिवन भी है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा cos क्या होता है नेगेटिव होता है, आप सब जानते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जितना भी टर्म आएगा सारा क्या होगा नेगेटिव। तो ये cos हमारा क्या होगा नेगेटिव। चलिए अब cos का फॉर्मूला ओपन करते हैं जो अभी पीछे मैंने सारे क्वेश्चंस में लिखा। तो दैट्स 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस का √15/4। बिल्कुल इजी लेके चलना है क्वेश्चन को, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एक बार दोबारा वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
सो ये माइनस का रूट 15 अपॉन 4, -1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1, ओके। देन यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा भाई माइनस का रूट 15 प्लस में 4, ओके। तो यहाँ पर हमारा है भाई कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, इसको थोड़ा मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, आगे पीछे लिख लेते हैं, 4 माइनस में रूट 15 और यहाँ पे 2 अपॉन में आएगा तो 4 इंटू 2, ठीक। सो फाइनली अब वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई कॉस x/2 अंडर रूट में 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 4 2 ज़ा 8, ठीक। थोड़ा सा आंसर मैच करवाने के लिए, वैसे तो आंसर बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक। आप भी इस ट्रिक को थोड़ा सा समझ सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इसका रीज़न क्या है कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, माइनस में 2 रूट 15 आ जाएगा अंडर रूट में, नीचे 8 2 जा 16 रूट से बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉस x/2 है, ठीक। बिल्कुल सेम इसी तरह हम लोग साइन x/2 निकालेंगे, तो पहले कॉस लिख लेते हैं। कॉस x हमारा है माइनस का रूट 15 अपॉन में 4। अब इसका साइन वाला फॉर्मूला ओपन करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस में रूट 15 अपॉन में 4, तो यहाँ आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर x माइनस का रूट 15 अपॉन में 4 एंड -1, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 4 यहाँ आ जाएगा भाई माइनस रूट 15 और माइनस का 4, ओके। और यहाँ है -2 साइन स्क्वायर x बाय में 2, ठीक। तो -2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा भाई रूट 15 प्लस में 4 अपॉन में 4, इस माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ आ गया भाई, चलिए 4 प्लस रूट 15 ही लिख लेते हैं इसे, अपॉन में 4 और ये 2 यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा भाई 4 इंटू 2। अब ये 8, दोबारा मैंने वही काम किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक। तो इस तरह से अंडर रूट में क्या आ गया 4 2 ज़ा 8 प्लस में 2 रूट 15 और अपॉन में 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 आ गया हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास साइन x अपॉन 2 क्या बचा भाई 8 प्लस में 2 रूट 15 अपॉन में 4, तो ये हमारा आ गया साइन x/2। अभी मैंने साइन नहीं लगाया इसके अंदर, निशान नहीं लगाया इसके अंदर, ठीक। तो साइन और कॉस हमारे पास आ गए, तो सिंपली हम लोग अपना tan x अपॉन 2 में निकालेंगे, तो विच इज इक्वल टू साइन x/2 एंड कॉस x/2। तो साइन x/2 हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस में 2 रूट 15 अपॉन में 4, ठीक। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4 से 4 कैंसल आउट, ठीक। इस स्टेप में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूरा करवाया है, चाहे तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखिए, ठीक। हमारे पास क्या बचा 8 प्लस में 2 रूट 15, ओके, अपॉन बचा 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक। साइन रैशनलाइज कर रहे हैं दोबारा, यहाँ पर नीचे माइनस साइन है, हम प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस में 2 रूट 15 अपॉन में 8 प्लस 2 रूट 15, ऊपर दोनों सेम टू सेम हो गए तो दोनों के रूट क्या हो जाए कैंसिल, जैसे हमने डिस्कस किया भाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर क्या आता है x आ जाता है, ऐसे दोनों के रूट हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस में 2 रूट 15, ठीक। और ये दोनों भाई थोड़ा अलग अलग हैं, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 इंटू 8 प्लस में 2 रूट 15, ये अंडर रूट में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस में b, देखिए 8 माइनस 2 रूट 15 और ऐसे ही 8 प्लस में 2 रूट 15, ठीक। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हुआ भाई tan x/2 जो है वो आ गया 8 प्लस 2 रूट 15 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ओके। मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में
रूट 15 अपॉन में ध्यान दीजिए 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और रूट 15 का स्क्वायर क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास tan x/2 जो है वो आ गया 2 ब्रैकेट में 4 प्लस में रूट 15 और यहाँ ध्यान से देखिए 64 माइनस 4 इंटू 15 क्या हो जाएगा 60। तो 64 माइनस 60 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली tan x/2 हमारे पास आ गया 2 ब्रैकेट में 4 प्लस में रूट 15 और रूट से 4 बाहर आएगा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। देन फाइनली हमारे पास tan x/2 बराबर आ गया 4 प्लस में रूट 15। ओके, अब क्वाड्रेंट देख लेते हैं। अब जब हम x/2 लेके चल रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से फाइनली हमारा sin x/2 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, और tan x/2 भी हमारा पॉजिटिव रहेगा और ऐसे ही हमने जो cos निकाला था यहाँ पर वो भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा क्या है भाई, रिक्वायर्ड आंसर था। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़ा सा क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन था। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको एक बार दोबारा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे उस टाइम भी एक बार मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझाऊंगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है। बिकॉज कई बार क्या होता है, प्लस माइनस की कैलकुलेशन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें पूरे नंबर नहीं मिल पाते, बिकॉज टीचर कई बार सिर्फ आंसर सीधा चेक कर रहा होता है। ओके, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।